इसमें जो है वो हम देखते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड को, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पास कर रहा होता है थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। मेल में मौजूद होता है और फीमेल में इसकी जगह जो है हमारे पास राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस होता है जो कि इंग्वाइनल कैनाल से पास कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है ना, ये हमारी टेस्टिस को स्क्रोटम में सस्पेंड कर रहा होता है, ठीक है। ये एट द लेवल ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग जो है वो शुरू हो रहा होता है। ये हमारा डीप इंग्वाइनल रिंग है, यहाँ से ना ये शुरू होता है, ठीक है, जस्ट लैटरल टू द इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पड़ी है तो इसके लैटरली जो है ये कंटिन्यू करता है, ठीक है, और पास करता है इंग्वाइनल कैनाल में से, ठीक है। फिर अपना एग्जिट लेता है थ्रू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है, और जाके एंड कर जाता है इन द स्क्रोटम। इसकी जो सारी कवरिंग्स होती हैं ना हमारे पास, वो एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल से जो है वो हम कहते हैं कि डेराइव हो रही हैं, ठीक है। जब सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से ये बाहर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से ये बाहर निकलता है ना, तो सबसे पहले एक आउटर कवरिंग हमारे पास आ रही होती है जिसको हम एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया कहते हैं, ठीक है। ये वाला एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया ये जो है वो कवर करता है स्पर्मेटिक कॉर्ड को बिलो द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है ना, तो उसके नीचे से जो है ये उसको कवर करना शुरू करता है। तो ये हमारी पहली ओपनिंग हो गई थी जिसको ग्रीन से हाईलाइट किया कि ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और फेशिया आता है जिसको मैं रेड से जो है वो कर रही हूँ। तो ये वाला फेशिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रेमेस्टेरिक फेशिया। क्रेमेस्टेरिक फेशिया जो होता है इसमें क्रेमास्टर मसल्स के फाइबर मौजूद होते हैं और ये डिराइव होता है फ्रॉम द इन्वेस्टिंग फेशिया ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। क्रेमास्टर मसल के फाइबर्स के अलावा इसमें जो है वो एरियुलर टिश्यू मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद इसके हमारे जो है वो डीप मतलब इसके डीप क्रेमास्टेरिक फेशिया के डीप हमारे पास एक और फेशिया मौजूद होता है जिसको हम कह रहे होते हैं कि ये हमारा इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है। हमारा इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो होता है ना ये वाला, ठीक है, ये जो है वो ट्रांसवर्सालिस फेशिया से डिराइव होता है, ठीक है। अब हमारे पास 3 कवरिंग्स आ गई। एक हो गई हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से जो एक्सटर्नल कवरिंग आई है, ठीक है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। उसके बाद हमारे पास क्रेमेस्टेरिक फेशिया है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक दोनों से इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल से डिराइव हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो आया है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो कि हमारे ट्रांसवर्सालिस फेशिया से डिराइव हुआ है, ठीक है। अब इसके कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। कंटेंट्स ऑफ स्पर्मेटिक फेशिया की मुझे कोई इतनी मज़े की डायग्राम नहीं मिली, लेकिन हम फिर भी इसको देख लेते हैं। तो इसमें ना हमारे पास जो है वो स्पर्मेटिक फेशिया कह रही हूँ, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड में हमारे पास जो है वो डक्टस डेफरेंस मौजूद होती है, ठीक है। और दूसरे पास हमारे पास आर्टरीज़ होती हैं, 3 आर्टरीज़, ठीक है। एक टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है, हमारी डक्टस डेफरेंस की आर्टरी और क्रेमेस्टेरिक आर्टरीज़, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस होता है वेन्स का, ठीक है। हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो 3 नर्व्स मौजूद होती हैं। 3 हम कह सकते हैं कि एक जेनिटोफेमरल नर्व होती है, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व, ठीक है। सिम्पैथेटिक नर्व्स का जो है वो आर्टरीज़ के अराउंड एक प्लेक्सस बना होता है, ठीक है। जो डक्टस डेफरेंस को आर्टरी जा रही होती है उसके अराउंड एक प्लेक्सस बना होता है, ठीक है, सिम्पैथेटिक नर्व्स का, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास जो है वो विसरल एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास रिमेन्स होते हैं प्रोसेसस वजाइनैलिस के, ठीक है। अच्छा, इसका निमोनिक हैं 2 निमोनिक्स। एक निमोनिक तो हमारे पास ये है, इसमें पी से हम कह लेंगे कि हमारे पास पेम्पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस है, डी से हमारे पास डक्टस डेफरेंस है, सी से हमारे पास जो है क्रेमेस्टेरिक आर्टरीज़ हैं, टी से हमारे पास टेस्टिकुलर आर्टरी है, ए से हमारे पास आर्टरी टू द डक्टस डेफरेंस है, ठीक है। जी से हमारे पास जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व है, ठीक है। और एस से हमारे पास सिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है, सिम्पैथेटिक नर्व्स हैं, ठीक है, जो प्लेक्सस बना रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास एल से जो है वो लिम्फेटिक्स हैं। दूसरा हमारी जो पीडी में निमोनिक दिया हुआ है वो है 3-3-3 वाला, ठीक है। 3-3-3 से क्या मतलब है कि मतलब हमारे पास 3 आर्टरीज़ हैं, ठीक है। 3 आर्टरीज़ कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास टेस्टिकुलर आर्टरी है, क्रेमेस्टेरिक आर्टरी है और आर्टरी टू द डक्टस डेफरेंस है। इसी तरह हमारे पास जो है वो 3 नर्व्स हैं, एक जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व है, एक हमारे पास प्लेक्सस, ठीक है, सिम्पैथेटिक नर्व्स का अराउंड द आर्टरी टू द डक्टस डेफरेंस, ठीक है। और हमारे पास विसरल एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं। और 3 हमारे पास दूसरी चीज़ें में हमारे पास आता है पेम्पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस, ठीक है, हमारे पास आती है डक्टस डेफरेंस, ठीक है, और हमारे पास आता है लिम्फ वेसल्स फ्रॉम द टेस्टीज। और एक चीज़ रह गई, रिमेन्स ऑफ द प्रोसेसस वजाइनैलिस, ठीक है। ये हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गया।